बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस में आप जब आते हैं एक एक सेकंड का आपको इसका अजर मिलता। आज हमको अंदाज़ा नहीं है, हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या रिवॉर्ड इसका आपको मिलने वाला है। अगर आपके सामने से पर्दे हट जाए, अगर आपको पता चल जाए कि तुमको क्या रिवॉर्ड, क्या अजर मिलने वाला है, तो तुम 24 घंटे जिक्र हुसैन करो, 24/7 जिक्र हुसैन करो। अगर तुमको पता चल जाए कि मौला हुसैन की मजलिस का अजर क्या है। हमको अंदाजा ही नहीं है। कितनी ऐसी, गौर से सुनना, कितनी ऐसी बलाएं, कितनी ऐसी मुसीबतें थी जो आज हमारे ऊपर आने वाली है। थी, हमको मालूम है, वी डोंट नो। लेकिन जिक्र हुसैन में आने की बरकत से वो सारी मुसीबतें तुमसे दूर हो गई। इसको कोई मामूली चीज मत समझो। ये वो गिफ्ट मिला है हमको, ये वो रहमत मिली है हमको मासूमीन की तरफ से कि मौला हुसैन का जिक्र हमारे हिस्से में आया। किसी और को भी चुन सकते थे मौला, आपको चुना। जस्ट से थैंक यू टू योर इमाम कि बीबी आपने हमको चुना। लंदन में 1 लाख आदमी, लेकिन आप आ रहे फर्श अज़ाब पे। कितनी ऐसी मुसीबतें आ गई थी, लेकिन हुसैन के जिक्र से दूर हो गई। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, 1000 वाक़यात है कि मजलिस में आने से क्या क्या मिल गया तुमको। इससे बेहतर जगह नहीं है दुआओं की कबूलियत के लिए। सबके दिलों में दुआएं हैं। कोई ऐसा है यहाँ बैठा हुआ बुस्तान ज़हरा लंदन में कि जिसके दिल में कोई विश नहीं है, कोई दुआ नहीं है, कोई हाजत नहीं है। मिलियनर होगा, उसकी भी दुआ होगी। अरे फिरौन की दुआ थी तो हम क्या नहीं। फिरौन भी भीख मांगता था रात में कि अल्लाह प्लीज सेव मी। वो इतना मर्सीफुल है, उसको भी बचा लेता था। तो हमारे दिल में भी हजारों दुआएं। वो सारी दुआओं की कबूलियत के लिए इससे बेहतर जगह नहीं। इसलिए कि मजलिस में एक चीज कंफर्म रहती है, ये हमारा बिलीव है, यू बिलीव इट और नॉट, लेकिन ये हम सब का बिलीव है कि जिक्र हुसैन जहां होगा हुसैन की माँ आएगी, जहां बीबी आएगी वहां रहमत ही रहमत है। जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत थी, उस फातिमा की आमद है यहाँ पे। जो दुआ है दिल में मांगते जाओ। इस दुनिया में और वो दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला जिक्र हुसैन है। जब मजलिस में आते ना, तो एक बीमारी को छोड़ना, नूर की चीज को लेके बाहर जाना। मैं एक दुआ देके जा रहा आज कि ये अमल जरूर करो, रोज करो। कल मैंने बोला था, एक सूरह के बारे में बोला था, एक सूरह के बारे में बोला। मैं आपसे ख्वाहिश कर रहा, ये मेरी दुआ है आपके साथ, ख्वाहिश है मेरी, ये मेरी विश है कि ये सूरा ज़रूर पढ़ो। ये सूरा तुमको नीचे बहुत काम आएगा बरज़ख में। कौन सा सूरा अभी बताता मैं। अल्लाह का रसूल, इसके पीछे एक छोटा सा वाक़या है। अल्लाह का रसूल मस्जिद में बैठे हुए, मस्जिद नबवी में। अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करें इंशाअल्लाह। प्लीज़ आवाज़ खोलो और बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। अल्लाह का रसूल मस्जिद में बैठा हुआ है, मस्जिद नबवी भरी हुई। गौर से सुना, 2 मिनट का वाक़या है, लेकिन उस सूरह के लिए बहुत अच्छा है। मस्जिद में बैठे हुए मेहराब के पास, नमाज के बाद देखा कि एक शख्स, एक मदीने वाला मदीने में एंटर हुआ। मस्जिद में मदीने का रहने वाला था और उसका पूरे ड्रेस के ऊपर डस्ट थी, खाक थी। चेहरा बहुत थका हुआ था। मालूम हो रहा था ये कोई ट्रैवल करके सफर से आ रहा। पुराने जमाने में लोग ऊंट पे और घोड़े पे सफर करते, कैमल एंड हॉर्स पे, तो बहुत ही डिफिकल्ट सफर जर्नी होती थी। थक जाता था इंसान, धूप में चलना, सहरों में, डेजर्ट्स में जाना, तो पूरे जिस्म पे गर्द होती थी। ये एंटर हुआ, लोगों ने, इसके दोस्तों ने कहा यार क्यों आ रहे, घर जाओ आराम करो। उसने कहा नहीं, मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, वो पूछने में जा रहा हूँ रसूल से क्या हुआ। तो जब कहा कि अजीब इंसिडेंट हुआ, तो पूरा मजमा जो बाहर जा रहा था उसके साथ हो गया। सीधा मस्जिद में एंटर हुआ, सरकार के पास गए। सरकार मेहराब में बैठे हुए, इसने जाकर सलाम किया। सरकार ने जवाब सलाम दिया, सलाम अलैका या रसूलल्लाह का, उन्होंने अलैका सलाम कहा। उसके बाद
सब लोग खड़े, पूरा मदीना खड़ा हुआ है मस्जिद में जितने। सरकार ने कहा खैरियत तो है? कहा या रसूल अल्लाह मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ। पूछा क्या हुआ? कहा हम यमन से आ रहे थे, मदीना शहर से बिल्कुल पहले, जस्ट एंटर मदीना सिटी में एंटर होने से पहले कुछ मील पहले हमारा पूरा ये कारवान रुका हुआ था। अतराफ पूरा डेजर्ट है, खजूर के झाड़ है, डेट्स के पूरे ट्रीज और कोई नहीं। कहता है कि पूरा जो कारवान था वो एक साइड पे ठहरा हुआ था। मैंने अपने कैमल को एक झाड़ से बांधा और मैं अकेला बैठ गया नीचे, खाली बैठा हुआ था। जब मैं बैठा हुआ था तो मेरे कान, गौर से सुनना, मेरे कानों में 100, 200, 500 आदमी आके, जैसे मुझे 500 का ग्रुप है, मॉब है पूरा, नजदीक मेरे कान के पास आके कहा कि अरे भाई, अरे अल्लाह के बंदे, हम तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं, हम रियली वी आर थैंकफुल टू यू। ये घबरा गया कि इतने लोग, पलट के देखता एक आदमी नहीं है। फिर कहता थोड़ी देर बाद ये कान के पास है, सेम वर्ड्स कि वी आर रियली थैंकफुल टू यू। अब ये घबरा गया कि कोई जिन विन तो नहीं। ये जिन की स्टोरी आज की नहीं है, शुरू से लोग डरते हैं। जो बोलना था मैं बोल गया यार, मौत ने ऐसा खामोश डाल दिया पूरों को। तो मैं घबरा गया, मैं इसलिए सीधा आपके पास आया कि ये कौन, नहीं वाकया क्या है, इतने लोग आए कहां से? सरकार ने कहा क्या तू सूरह मुल्क पढ़ रहा था? उसने कहा हाँ मैं सूरह मुल्क पढ़ रहा था। तो कहा वो नीचे सारी वो खबरें थी जिन पे अजाब हो रहा था। सूरह मुल्क शुरू किया, उन पे रहमत आई। सूरह मुल्क के बारे में कि वो स्प्रे का काम करता है। मिसाल के तौर पे आप लंदन में बैठ के सूरह मुल्क पढ़ रहे, आपके तस्वुर में पूरे अफ्रीका के सारे कब्रिस्तान है, यहाँ के सारी सेमेट्रीज, पूरी दुनिया की सेमेट्रीज। आप यहाँ बैठ के सूरह मुल्क पढ़ रहे, बैक होम इंडिया पाकिस्तान में पूरे अफ्रीका में आपके पेरेंट्स हैं। आप यहाँ बैठ के अपने माँ बाप का तस्वुर करके सूरह मुल्क पढ़ा, तो जैसा स्प्रे काम करता ना, यहाँ डालेंगे तो सब फैलता, वो काम करता रोजाना। और ये सूरा यासीन से छोटा वाला सूरा है। ये सूरा मोस्ट रिकमेंडेड सूरा फॉर मरूमीन। ये बेहतरीन सूरा है कि सूरह मुल्क अगर पढ़ोगे रोज तो एटलीस्ट तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप की ग्रेव में रहमत पहुंचेगी। दोस्तों, सारी इबादतें एक तरफ, माँ बाप की इताअत एक तरफ। अगर तुम माँ बाप को भूल गए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल हो गए, तो 50 साल से कुछ होता नहीं। जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने पेरेंट्स के लिए कोई ना कोई तोहफा रोजाना भेजो, इसलिए कि तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप इतने मजबूर है, नीचे मरने के बाद बरज़ख में इतने मजबूर होते। अल्लाह का रसूल कहता कि तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे दरवाजे पे आते और आके लिटरली भीख मांगते कि बेटा एक रोटी का पीस ऑफ ब्रेड दे दो, जिसकी वजह से हमको राहत मिल जाए। क्यों रखा सदका? इसीलिए रखा